नमस्कार। मिशन आरोग्य में आपका स्वागत है। वजन बहुत बढ़ गया है, पूरे शरीर पर चर्बी दिखाई देती है, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ गया है, डायबिटीज है, अस्थमा से परेशान है, थायराइड, लिवर, किडनी और पेट से संबंधित कोई ना कोई रोग है, एसिडिटी रहती है, बाल झड़ते हैं, डैंड्रफ है, गंजापन है, त्वचा रूखी और बेजान है, इम्यून सिस्टम ही गड़बड़ा गया है, वगैरह वगैरह। दोस्तों, ये तो एक छोटा सा ट्रेलर है। फिल्म तो बहुत लंबी है। मुझे यकीन है कि हम में से हर दूसरा या तीसरा बंदा किसी न किसी समस्या से घिरा है। इतना तो हम सभी जानते हैं कि मोटापा है तो कार्ब्स और कैलोरीज कम करो, डायबिटीज में शुगर मत खाओ, थायराइड है तो ये सब्जी खाओ, ये मत खाओ, एसिडिटी में ऑयली और मसालेदार अवॉइड करो, खूबसूरत स्किन के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन ए, सी, ई से भरपूर डाइट चाहिए। और ऐसे ही बहुत सी बीमारियों में हमें अलग अलग डाइट फॉलो करनी पड़ती है, वो भी काफी स्ट्रिक्ट। कई बार बड़ी कोफ्त होती है जब हमें हमारी मनपसंद सब्जी, दाल और यहाँ तक कि रोटी और चावल खाने से भी मना कर दिया जाता है। सोचिए, सालों से जो चीजें हमारे खान पान का हिस्सा रहीं, कोई भी बीमारी उन्हें एक झटके में अलग कर देती है। कई तरह की ऑटो इम्यून डिसीज में तो रोटी कम खाने या ना खाने की सलाह दी जाती है, लेकिन मरता क्या ना करता वाली कंडीशन में सब करना पड़ता है। अब ऐसे में दिमाग का दही तो बनेगा ही। अपनी पसंद की सब्जी नहीं खा सकते, रोटी और चावल तक खाने के लाले पड़ जाएं, तो फिर ये ख्याल आता है कि काश कोई ऐसा अनाज होता जिसमें वो सारी खूबियां होती जिसके लिए हम अलग अलग चीजों के पीछे भागते हैं। कोई ऐसा फूड जिसमें अनगिनत बीमारियों से लड़ने की क्षमता हो, ऐसा अन्न जिसे खाकर भविष्य में होने वाली अनेक बीमारियों से बचाव संभव हो। आप सोच रहे होंगे कि ये तो एक सपने के बराबर है। तो दोस्तों, ये कोई सपना नहीं है। हमारे आपके बीच सैकड़ों सालों से एक ऐसा अनाज मौजूद है जिसमें ये सारे गुण पाए जाते हैं, और ये है मिलेट्स, जिसे मैं $1 मिलियन ग्रेन कहती हूँ। मैं खुद इसका फायदा उठा चुकी हूँ और जो इसे खा रहे हैं उनसे भी इन मिलेट्स के फायदे और गुण जानने के बाद मैं आपसे ये शर्त लगाकर कह सकती हूँ कि इसे अपनाने के बाद आप ये जरूर कहेंगे कि काश हमें पहले इसकी जानकारी होती। अब हम वो भोजन नहीं खाते जो आज से हज़ारों साल, लाखों साल पहले से जो हमारे लिए भोजन था, जो हमारे शरीर के लिए था, जिसके लिए हम बने हैं, हमारा शरीर बना है, जिसको वो जानता है, वो भोजन हम खाते ही नहीं। हम तो आजकल फैक्ट्री प्रोडक्ट्स जो आ रही हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, बिस्किट्स, मैदा, गेहूँ, आटा, चावल, ये सब, ये नहीं जानता हूँ। क्रेटिनिन इसको नहीं जानता, ये हार्मोन उसे नहीं जानता। जानता नहीं है तो कुछ कर भी नहीं पाता है, ना उसको रोकता है और ना ये कहता है कि तुम चले जाओ, चुपचाप बैठ जाता है। और धीरे धीरे उसका काम ही खत्म हो गया, इंक्रेटिन ही खत्म हो गया लगभग आजकल लोगों के शरीर से, क्योंकि हम उसे वो देते ही नहीं। खाना खा के उठ जाते हैं, 4 आदमी खाना खाने बैठते हैं, छोटी सी प्लेट होती है, उसमें जरा सी सलाद होती है, वो भी किसी ने एक आधा पीस खाया, बाकी खाना खा के उठ गए, प्लेट वैसे ही पड़ी है सलाद की, खाते ही नहीं। तो वहां पे वो एक फैक्टर ब्रीच हो गया। आइए पहले ही जान लेते हैं कि ये मिलेट्स क्या होते हैं और ये कितनी किस्म के होते हैं। हमारे बड़े बूढ़े इसे मोटा अनाज कहा करते थे। हम में से कितनों ने मोटा अनाज खाया या देखा है? अगर आप सोच रहे हैं कि मैं बाजरा, मक्का, रागी और ज्वार की बात कर रही हूं तो थोड़ा रुकिए। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये अनाज न्यूट्रल मिलेट्स कहलाते हैं, क्योंकि ये हमें बीमारियां तो नहीं देते, लेकिन अगर हमें पहले से ही कोई समस्या है तो उसे ठीक करने की क्षमता इनके पास नहीं होती। फिर भी ये चावल और गेहूं से कहीं बेहतर हैं, जो कि नेगेटिव ग्रेन्स हैं। क्यों है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। मैं जिन मिलेट्स की बात कर रही हूँ उनके नाम हैं कंगनी, सांवा, कुटकी, कोदो और मुराद। अलग अलग राज्यों में इन्हें कई दूसरे नामों से भी जाना जाता है और इन्हें ही पॉजिटिव मिलेट्स कहा जाता है, क्योंकि कहते हैं ना, इन्हें खाया तो पलट जाएगी काया। हम सब ने कभी ना कभी तो ये सुना भी होगा कि पुराने जमाने में लोग 90 और 100 वर्ष का आंकड़ा
बड़े आराम से पार कर जाते थे, वो भी दुरुस्त आंख, नाक, कान लेकर। छड़ी की तरह शरीर सीधा रहता था। ऐसा क्यों था? जनाब, वो गेहूं चावल नहीं बल्कि इन्हीं मोटे अनाजों को खाते थे जिनका उस समय भरपूर उत्पादन होता था। मैंने इन 5 तरह के मिलेट्स के नाम आपको बताए। अब आइए एक नजर डाल लेते हैं इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू पर। ये तो सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण है, इसमें और क्या क्या है ये मत पूछिए। ये पूछिए कि क्या नहीं है। कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स और विटामिन ई का बहुत अच्छा सोर्स है। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर ये मिलेट्स फ्री रेडिकल्स को कम करके शरीर को डिटॉक्सिफाई करते हैं। इसमें बालों के लिए केराटिन प्रोटीन है, अच्छे कोलेस्ट्रॉल यानी एचडीएल को बढ़ाने के लिए विटामिन बी3 है, जिससे हार्ट अटैक, स्ट्रोक, लो बीपी और गठिया के दर्द से भारी राहत मिलती है। रीसेंट रिसर्चेस तो ये तक बताती हैं कि इन्हें अपनी डाइट में शामिल करके कैंसर जैसे रोग से भी बचाव संभव है। प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर्स के लिए भी ये मिलेट्स काफी फायदेमंद हैं, क्योंकि इनमें एक से बढ़कर एक न्यूट्रिएंट्स की अच्छी खासी मात्रा है। अस्थमा के रोगियों के लिए तो ये वरदान है, क्योंकि अक्सर इन मरीजों को गेहूं से एलर्जी रहती है। मिलेट्स को अपने दैनिक भोजन का हिस्सा बनाकर हम मोटापे और डायबिटीज जैसे रोगों से बड़ी आसानी से छुटकारा पा सकते हैं, जो आजकल की सीडेंट्री लाइफस्टाइल के चलते बेहद आम हो गई हैं। क्योंकि इन मिलेट्स में हमें बाकी सभी अनाजों की तुलना में सबसे ज्यादा फाइबर मिलता है, 12.5%, जो हमारे रक्त में शुगर लेवल को बड़ी आसानी से कंट्रोल करता है। गेहूं और चावल में फाइबर की मात्रा सिर्फ 1.5% तक ही पाई जाती है, और वो भी इन्हें पॉलिश करते समय खत्म हो जाती है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने इन्हें नेगेटिव ग्रेन्स क्यों कहा था। फाइबर की इतनी प्रचुर मात्रा के कारण ही ये मोटे अनाज धीरे धीरे पचते हैं। नतीजा, पेट लंबे समय तक भरा महसूस होता है, जल्दी भूख नहीं लगती, और फिर हम बड़े आराम से खाते पीते अपना वजन कम कर सकते हैं और पेट अंदर। हमारे शरीर को डेली लगभग 38 ग्राम फाइबर की जरूरत होती है, जिसके लिए हम ना जाने क्या क्या खाते हैं। अकेले मिलेट से 25 से 30% की पूर्ति हो जाती है, लेकिन इसके लिए आपको अपने तीनों वक्त के भोजन में इसे शामिल करना होगा। बाकी हमें हरी और पत्तेदार सब्जियों से मिल जाता है। तो सीधी सी बात है, अभी बताया, रॉ फूड खाना शुरू करिए, फ्रूट्स खाइए, सब्जी खाइए, पत्तियां खाइए, हरी सब्जियों की पत्तियां, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये बढ़ जाएगा, ये सारी चीज़ों को, ये जो मैंने तीनों चीज़ें बताई हैं, इनको कंट्रोल करेगा, रेगुलेट करेगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये कितना इम्पोर्टेंट है हमारे शरीर के लिए। मिलेट्स को अपनी डेली डाइट में शामिल करके हम अपनी किडनी, लीवर, इम्यून सिस्टम को जिंदगी भर दुरुस्त रख सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि मैंने इन्हें $1 मिलियन नाम क्यों दिया। सही मायनों में ये मोटे अनाज पोषक तत्वों का भंडार हैं। एक प्रैक्टिकल समस्या मिलेट्स की उपलब्धता को लेकर जरूर होती है। ज्यादातर लोगों को ये पता नहीं होता कि ये हमें कहाँ मिलेंगे। देखिए, 60 के दशक में आई हरित क्रांति के बाद हमारे देश में कोदो, कुटकी, सांवा जैसे तमाम मिलेट्स की खेती बंद होनी शुरू हो गई। हमने गेहूं और चावल खाना शुरू कर दिया। लेकिन 60 साल बाद हमें पता चल रहा है कि आखिर हमारे देश में रोगियों की संख्या क्यों बढ़ रही है। इसलिए अब सेहत को लेकर जागरूक लोग मिलेट्स महंगे दामों पर भी खरीद कर खा रहे हैं। ये सच है कि इनकी कीमतें आम या गरीब लोगों की पहुंच से दूर हैं, लेकिन बढ़ती जागरूकता के बाद न सिर्फ इसकी खेती का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है, बल्कि धीरे धीरे इनकी कीमतें भी कम होती जा रही हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगी कि इसे एक बार शुरू कीजिए। आने वाले दिनों में आप इसे कम कीमत पर भी खरीद सकेंगे। दक्षिण भारत के ज्यादातर राज्यों, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में प्रदेश सरकारें किसानों को सब्सिडी देकर इन अनाजों की खेती को बढ़ावा दे रही हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जल्द ही इनकी कीमतों का स्तर भी नीचे आ जाएगा। फिलहाल ये मिलेट्स आपको ऑनलाइन आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो फ्रेंड्स, मैं चाहती हूँ कि फिर से हम अपनी पुरानी या कह लें आदि परंपरा को जीवित करें, और इसकी शुरुआत अगर खाने से हो तो क्या कहना। बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी इसे भरपूर खा सकते हैं।
उम्र का कोई बंधन नहीं। क्या ये खूबी किसी और अनाज में है? मिलेट्स को आप किसी भी रूप में खा सकते हैं। चावल, रोटी, दलिया, खिचड़ी, पुलाव, इडली, डोसा और भी बहुत कुछ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको कम से कम समय में ये बताने की कोशिश की है कि हमें स्वस्थ रहने के लिए एक साथ ढेरों चीजें खाने की जरूरत नहीं है। प्रकृति ने हमें मिलेट्स के रूप में कुछ ऐसे शानदार अनाज दिए हैं जो कि ग्लूटेन फ्री हैं। पॉजिटिव खाएं, नेगेटिव नहीं। जितनी जल्दी आप इन मोटे अनाजों का सेवन शुरू कर देंगे, उतनी जल्दी आप इसके फायदे पा सकते हैं। एकदम से ना सही, थोड़ा थोड़ा करके इन्हें अपनी रसोई का हिस्सा जरूर बना लीजिए और मुझे कमेंट्स करना मत भूलिए। नमस्कार।